नाउ यूनिट 4 आज अपन ऑप्टिक्स के 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट्स में हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है लेजर, सेकेंड आपका है होलोग्राफी, एंड थर्ड जो है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक की अपने को स्टडी करनी होती है। तो अभी तक जो अपन ने स्टडी किया उसमें अपन ने देखा कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है किसी मटेरियल में जब प्रोपेगेट करता है, तो वो उसके पीछे क्या फिजिक्स होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये क्या है कि एप्लीकेशन पार्ट अपन बोलते हैं इसको, कि ये एप्लीकेशन पार्ट है और एक क्वांटम ऑप्टिक्स बोला जाता है। ये बोला जाता है कि ये क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स बोला जाता है कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है। तो जैसा कि अपन पढ़े हुए हैं कि लेज़र जो होता है, लेज़र क्या होता है कि ये कोई भी जैसे लाइट है तो वो लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है उसका अगर यूज़ करके हम लोग कुछ चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं तो उसको अपन लेज़र के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जैसे अगर अपन डिस्कशन करें कि मान लीजिए कि कोई एटॉमिक सिस्टम है और वो एटॉमिक सिस्टम में जो वेव्स इमिट हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो अपन इंटेंसिटी जो है उस एटॉमिक से जितने I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये टोटल इंटेंसिटी फाइंड करते हैं कि वो इंटेंसिटी कितनी हो सकती है उसकी। ठीक है, तो अपन इस तरह से अपन किसी भी इसमें करते हैं, लेज़र के लिए वर्क करते हैं। अगर अपने को किसी पॉइंट पे एनर्जी फाइंड करनी हो तो उसको भी इसी तरह से अपन करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light is proportional to a square of its energy, that is I proportional to ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग लेजर की बात कर रहे हैं। तो लेज़र में अब आपको ये देखना है कि जो इमिशन होते हैं उस इमिशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो जो अगर अपन बात करें कि मान लो कि कोई लाइट है और इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, तो अपन इसमें यहाँ से यहाँ एक टाइम पीरियड लगेगा। अपन मान लो कि टाउ सी बोल रहे हैं, तो ये लाइट को जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा इतने क्या नाम है किसी जो क्या नाम है कि डिस्टेंस को प्रोपेगेट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टीसी टाइम लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ये भी देख लें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एनर्जी होती है। अब मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि इमिशन, ऑब्जर्प्शन और स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि ये जो लेजर्स है किसी एटॉमिक सिस्टम से ही मतलब अपने लेजर को प्रोड्यूस किया जाता है। एक एटॉम लिया जाता है, उस एटॉम से अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए अपन एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड
इमिशन एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन किस तरह से होता है ये समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि लाइट जो प्रोड्यूस होगा उसमें अपन एटॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। तो अपन कोई मान लीजिए कि एटॉमिक सिस्टम लेते हैं, एटॉमिक सिस्टम, और इस एटॉमिक सिस्टम का मान लीजिए कि एक स्टेट n है, एक स्टेट m है, ठीक है। अपन इसको n स्टेट बोलते हैं, इसको m स्टेट बोलते हैं। इसको अपन बोलते हैं एक को ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब ये कि आप अगर कोई एटॉम है, कोई मान लीजिए कि कोई एटॉम है यहां पर है, Nm में है, अगर क्या होता है कि पार्टिकल को आप कोई एनर्जी h न्यू देते हैं, h न्यू देते हैं, तो यहां पर एक एटम्स है, वो एटम ट्रांसमिट करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या होता है कि अगर ये यहां पे पार्टिकल है और ये इसमें आ जाए तो बोलते हैं कि यहां से h न्यू एनर्जी रिलीज हुई, इमिट हुई। तो ये बोला जाता है कि ये ऑब्जर्व हुआ, यहां पर ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, ये बोलते हैं इमिशन हुआ। यहां से एनर्जी आपका रिलीज हुई, तो यहां से इमिशन हुआ, वहां पर ऑब्जर्प्शन हुआ। तो अगर अपन इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसकी एनर्जी डेंसिटी की बात करनी पड़ेगी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। उसके पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्सेस ऑफ एटम्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो एक्सेस ऑफ एटम्स होने के बाद क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में बहुत देर तक नहीं रहेंगे पार्टिकल्स, वो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, जिसको अपन बोलते हैं कि वो स्टिमुलेटेड इमिशन हो गया, वो स्वतः ही इमिट कर गया पार्टिकल, वहाँ से निर्गत हो गया, निकल गया, ठीक है। तो अपन एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी पार्टिकल का एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में अगर एनर्जी देने के बाद वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने सेकेंड कंडीशन आप लोगों को बताया कि आपका एटम्स है यहाँ पर, इस एटम को आप ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने के बाद क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आया तो क्या हो गया कि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, जिसको आप इमिशन बोलेंगे। आप क्या, क्योंकि हमें पता है पहले से कि जो एनर्जी होता है बहुत देर तक आपका एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटेड या इंड्यूस इमिशन की बात मैंने किया था, वहां भी यही चीज है कि आप क्या नाम है कि इसकी एनर्जी अगर मतलब एक्सेस हो गई, एनर्जी एक्सेस हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो अपन क्या नाम है कि जब वो इमिट करेगा पार्टिकल वहाँ से, वो पार्टिकल वहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये डिफिनीशंस होता है। अब मेनली अपन जो काम करते हैं वो क्या नाम है कि आइंस्टीन रिलेशंस को यहाँ पे स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेज़र में क्या नाम है कि एनर्जी जो रिलीज होती है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अपन रिलेशन एमंग आइंस्टीन कोफिशिएंट्स को देखते हैं।
इसी में हमें निकालना है ऑब्जर्प्शन कोफिशिएंट और एमिशन कोफिशिएंट। इसके लिए हम लोग आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था, जिसको हम लोग रिलेशन एमंग आइंस्टीन कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन एक एटॉमिक सिस्टम ले लेते हैं और इसमें अपन ये बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स स्टेट एम में है ऑब्जर्व होता है एन में, तो उस कंडीशन में जो स्टेट पर यूनिट टाइम से जो रिलीज होगी एनर्जी, उसको अपन डिफाइन करते हैं आर एम एन इक्वल टू एन एम बी एम एन। देखिए यहाँ पर एन एम एन और बी एम एन, और इसके साथ एनर्जी अपन लेते हैं यू वी, एनर्जी डेंसिटी आपका हो गया। तो एम आपको क्या पता है, स्टेट एन है और एम है स्टेट दोनों, ठीक है। और एन आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है इन द स्टेट एम एन और एन एम, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग फाइंड कर लिए रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्या नाम है स्टेट एम टू एन। अब एक बार एन टू एम निकाल लें तो उस केस में आता है आर एन एम इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो कि एनर्जी आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि एन नंबर ऑफ स्टेट इन एन, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट्स है, तो ए एम एन प्लस बी एम एन यू वी, ठीक है। तो अपन ये कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो अब मस्ट बी इफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन then emission and absorption are in equal, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका आर एम एन इक्वल टू आर एन एम हो जाएगा। एक आपका एमिशन है, एक आपका ऑब्जर्प्शन है। तो आपके पास जो वैल्यूज आए हैं वो इक्वल कर देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। आप इक्वेशन इसको फर्स्ट दीजिए, इसको सेकंड दीजिए, इसको थर्ड दीजिए, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो अपन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से लेंगे तो एन एम बी एन एम यू वी इक्वल टू एन एन ए एम एन प्लस बी एम एन यू वी। आप यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन mth स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल इन nth स्टेट, ठीक है। तो अपन अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद अपन जो वैल्यूज निकालेंगे, मान लीजिए अपन कोफिशिएंट ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं या ए के टर्म में अपन एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन एन एम बी एन एम यू वी इक्वल टू एन एन एम एन प्लस एन एन बी एम एन यू वी यू वी, ठीक है। अपन एक साइड ले जाते हैं इसको, इसको इधर लाते हैं एन एन ए एम एन इक्वल टू
एन एम माइनस एन एन बी यहाँ पर अपन एन एम लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपन एन एम बी एन एम माइनस एन एन बी एन एम एन यू वी। ठीक है, तो अपने को u एंड v फाइंड करनी है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं u v इक्वल टू एन एन एम एन बाई एन एम बी एन एम माइनस एन एन बी एन एम। ठीक है, तो ये अपन एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लेंगे एमिशन एंड ऑब्जर्प्शन के टर्म में। अब ये आ गया अपने पास टर्म, तो अपने को ये पता है कि जो एटॉमिक सिस्टम है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो ये करेंगे, तो हम लोग अगर इसको क्लासिकल पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं तो आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं अपन फाइंड करते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि क्वांटम पार्टिकल है क्लासिकल पार्टिकल है। अगर आप क्लासिकल पार्टिकल की तरह यूज़ करते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज़ करते हो, आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हो। अगर आप क्वांटम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हो तो वहाँ पर आप कौन सा यूज़ करते हो, आप हमेशा याद रखना कि उस जगह पे अपन यूज़ करते हैं फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टाइन क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बोस आइंस्टाइन और इसके लिए क्या है कि पार्टिकल क्वांटम होना चाहिए, उसका स्पिन पता होना चाहिए। अगर स्पिन पता है तभी आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको स्पिन पता है तो आपने क्या किया कि स्पिन पता है तो आपने क्या किया कि उस क्या नाम है पार्टिकल्स के स्पिन के आधार पर क्या नाम है आइंस्टीन बोस यूज़ करना है कि कौन सा यूज़ करना है, आप तुरंत पता कर लोगे। ठीक है।